अलीमा खान से मुतल्लिक शेर अफजल मरवत ने इंकशाफ किया है कि वो पार्टी की चेयरमैन बनना चाहती हैं। इमरान खान को जब पता चला तो इमरान खान ने बड़ा गुस्से का इजहार किया और अलीमा खान को मतलब उसको कहा है कि पार्टी के इसको करीब भी नहीं लगने देना। मतलब इन्हों की ख्वाहिशात तुसी चेक करो, अपने भाई के नाल कितना मुखलिस है कि इमरान खान जो बाहर आना है वो ना ही आए और अंदर ही उसका जो है दम घुट जाए, मर जाए या जो कुछ भी हो जाए, मतलब कि वो बाहर ना आए। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, पीटीआई के इस वक्त जो आपस के इख्तलाफात हैं वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि वो इमरान खान की सेहत और रिहाई को भी भूल गए हैं। हत्ता कि अलीमा खान के वहमो गुमान में भी नहीं है कि उसका भाई जो है वो बीमार है। अलीमा खान से मुतल्लिक शेर अफजल मरवत ने इंकशाफ किया है कि वो पार्टी की चेयरमैन बनना चाहती हैं और उसने एक वकील को बुलाया है और कहा है कि कागज़ तैयार करो और बैरिस्टर गौर से साइन लो और मुझे चेयरमैन बनाओ। मतलब वो अलीमा खान ने ये अपना किसी एक वकील के ज़रिए ये ड्रामा शुरू किया है। तो इमरान खान को जब पता चला तो इमरान खान ने बड़ा गुस्से का इजहार किया और अलीमा खान को मतलब उसको कहा है कि पार्टी के इसको करीब भी नहीं लगने देना, मतलब कि ये पार्टी के करीब भी ना भटके। अब तक पार्टी की चेयरमैनशिप का ही फड्डा चल रहा है, मतलब हर जगह पे वो पहले आपको पता था कि सूबे के अंदर जो कि खैबर पख्तूनख्वा था वहाँ पर वज़ीर आला शिप का फड्डा था। इन्होंने इनिंग्स खेलनी अपनी 6-6 महीने की, 3-3 महीने की, क्योंकि मुझे लगता है कि सुहेल अफरीदी का भी जाने का वक्त करीब है, तो दोबारा से वो भी कोशिशें कर रहा है अलीमीन गंडापुर। तो अलीमा खान इस लड़ाई में मसरूफ़ है कि भाई के ज़िंदा होते ही हुए ही पार्टी की चेयरमैन बन जाए और फिर वज़ीर आज़म बन जाए। मतलब इन्हों की ख्वाहिशात तुसी चेक करो तो इन्हों दे मतलब अपने भाई दे नाल कितना मुखलिस है। इसी जगह पे अगर मैं मिसाल दूँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शरीफ ख़ानदान की, तो आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ ने वार किया और पाकिस्तान के ऊपर एक जाबर हुक्मरान आया, तो तब सबसे पहली जो ऑफ़र की गई वो जो अब मौजूदा अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनको की गई। उनको कहा गया कि आप अपने भाई से गद्दारी करें और पार्टी आपके हाथ में देते हैं तो आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं। उसके बाद फिर जब दोबारा जनरल बाजवा वाला दौर आया तो तब भी मियाँ मोहम्मद जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको ये बात कही गई कि आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं, आप अपने भाई से गद्दारी कर दें, लेकिन उन्होंने तब भी गद्दारी नहीं की। तो इस एक तरफ तो वो ख़ानदान है, दूसरी तरफ ये ख़ानदान है कि जनाब जो बहनें हैं वो बाहर बैठे वो सियासत करती हैं, जो पार्टी का बयानिया नहीं होता, और वो इस तरह की बात करती हैं कि इमरान खान जो बाहर आना है वो ना ही आए और अंदर ही उसका जो है दम घुट जाए, मर जाए या जो कुछ भी हो जाए, मतलब कि वो बाहर ना आए। अगर वो बाहर आता है तो इनकी सियासत ख़त्म होती है। तो वो इसकी सीट जो गद्दी है वो संभालना चाहती है और वो चाहती है कि इसके ज़िंदा होते ही वो मुझे चेयरमैन बना दे, ताकि पार्टी जो 50 टुकड़ों में बटी हुई है वो कोई 10-15 टुकड़ों में रह जाए, कुछ लोग छोड़ जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे, तो बाकी जो मैं अपना चूरन बेच सकूँ। तो अब शेर अफजल मरवत जो है उसने ये इंकशाफ किया है कि वो चेयरमैन और बनना चाहते हैं उसके बाद वज़ीर आज़म, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इमरान खान ने कहा है कि इसको पार्टी के करीब भी ना भटकने दें, ये जैसे कर रही इसको करने दें। दूसरी जानब दोस्तों, अब शेर अफजल मरवत के बाद जो शंदाना गुलजार है उसकी और अलीमा खान की भी आपस में जो इख्तलाफात हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो तरीके इंसाफ के अंदरूनी जो इख्तलाफात है वो इतनी शिद्दत पकड़ते जा रहे हैं कि हाल ही में अलीमा खान ने एक इंटरव्यू दिया जिस पर शंदाना गुलजार ने पार्लिमानी व्हाट्सएप ग्रुप में अपना सख्त रद्दमल दिया। और शंदाना गुलजार ने व्हाट्सएप ग्रुप में बगैर नाम लिए कहा है कि ऐसे बयानात देख रहे हैं, मतलब उनको मुखातिब करके कहा है लेकिन उनका नाम नहीं लिया, जिनका सबब सदमा, बुढ़ापा और शदीद ज़हनी दबाव है। मतलब उन्होंने कहा है कि ये ज़हनी दबाव का शिकार हैं अलीमा खान और बुढ़ापे में है, इनकी उम्र इतनी ज़्यादा है, तो ये इस तरह के बयानात ना दें। शंदाना ने अलीमा से मुतल्लिक ये भी कहा है कि इन ख़वातीन को इस उम्र में घर पर पोते पोतियों के साथ होना चाहिए। पार्टी को 8 फरवरी पर तवज्जो देने का कहा गया, जबकि उस दिन जो उस दिन रात को और दिन को सारा दिन ये जो है बसंत की वीडियोस मौजूद हैं और वो देखी गई कि ये अपने बसंत मना रही थी अपने उधर बच्चों के साथ। तो दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर ने साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक जो बातें चल रही थी उसको बातों को मनगढ़ंत करार देते हुए कहा कि पार्टी ने इनके खिलाफ कार्रवाई का कोई फ़ैसला नहीं किया और ना ही इसमें कोई सदाकत है। अलीमा खान चाहती थी कि गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन बैरिस्टर गौर ने ऐसा नहीं किया। मतलब कि अलीमा खान ने ना तो चाहती हैं गंडापुर मौजूद हो, ना चाहती हैं शंदाना गुलजार मौजूद हो, ना किसी बैरिस्टर गौर को चाहती हैं, ना किसी और वर्कर को चाहती हैं। तो अलीमा खान जो चिकने बच्चे हैं, जो जितने भी KPK के अंदर हैं,
सुहेल अफरीदी की उम्र के। अभी शायद वो सुहेल अफरीदी से भी रज गई हैं, तंग आ गई हैं, और वो चाहती हैं कि उसकी जगह भी कोई तब्दीली का वक्त हो, क्योंकि सुहेल अफरीदी ने भी इनको बना, जब बन गए हैं, बनने के बाद किसी और जगह पे हाथ मिला लिए, और सुहेल अफरीदी चाहते हैं कि मेरी वज़ीर आलाशिप पक्की और मैं अपना टाइम पूरा करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुहेल अफरीदी अपना टाइम पूरा कर पाएगा। तो ये जनाब अलीमा खान हर बंदे से पंगा ले रही हैं, और वो चाहती हैं कि इमरान खान बाहर भी ना आए, और अगर उसकी बीमारी है तो अल्लाह ना करे वो मर जाए, तो उसके बाद मैं पार्टी पे कब्ज़ा करके वज़ीर आज़म की उम्मीदवार बन जाऊँ, और जब मैं पार्टी की चेयरमैन बनूँ तो उसके बाद मिशन इसका भी यही है कि मैं अपना हाथ मिला लूँ। और आपको पता है कि सबसे जो तेज़ तरीन एन.आर.ओ मिला है इस पाकिस्तान के अंदर, वो अलीमा खान को मिला है, कि अलीमा खान के जो बच्चे थे, जब 9 मई का वाक़या हुआ तो उसके अंदर वो भी मौजूद थे, तो सबसे पहले एन.आर.ओ अलीमा खान के बेटे को मिला, और अलीमा खान का बेटा अभी बाहर है, और बाकी जो दूसरी बहनें हैं, जो दूसरी माओं के बच्चे हैं, वो अभी अंदर पड़े हैं। तो इमरान खान के इलाज पर हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो भी सामने आ गया और वाज़ेह हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादक ने कहा है कि इमरान खान के इलाज के हवाले से अफवाह फैलाई जा रही है कि जब डॉक्टर ने कहा ही नहीं है कि बानी को हस्पताल शिफ्ट किया जाए, तो हम कैसे हस्पताल शिफ्ट कर दी। मतलब कि जो उनका ज़ाती मुआलिज हैं, तो या फिर उनके प्राइवेट या पिम्स के या जो भी बोर्ड उनका बना हुआ है, जब उनमें से किसी ने यही नहीं कहा कि इनको हस्पताल शिफ्ट करने की ज़रूरत है, तो हम कैसे खुद से मतलब हस्पताल शिफ्ट कर दें। डॉक्टर कहेगा तो इमरान खान को जो 1 महीने के लिए हस्पताल शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसमें कोई ना तो उन्होंने बयान दिया और ना उन्होंने कोई रिटर्न दिया कि डॉक्टर्स ने कहा हो कि जी इनको अस्पताल शिफ्ट करें। तो उससे पहले अगर कोई बातें करते हैं, या बाहर बैठे कोई जो पीटीआई के लोग हैं, या पार्लिमान के अंदर जो लोग मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के, अगर वो कोई बात करते हैं तो वो सब मन घड़त है, उसके अलावा उनके पास कोई सदाकत नहीं है, और उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं वो कह चुके हैं कि उनको अभी हस्पताल शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानब दोस्तों, पंजाब की तरफ आते हैं, तो पंजाब में मरीम नवाज़ हर गुजरते दिन के साथ पंजाब के लिए एक नया मनसूबा और नई सहूलत लेकर आती हैं। पंजाब में पहली बार मुफ्त मैयत जो मुंतकली सर्विस के आगाज़ का फ़ैसला किया गया। मतलब कि जो हस्पताल के अंदर कोई अल्लाह ना करे कोई वफ़ात पा जाता है मरीज़, तो उसके लिए मतलब उन्होंने मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ कर दिया है और उसका फ़ैसला ले रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में मैयत को हस्पताल से घर पहुँचाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस फराहम करने की मंजूरी दी गई। इजलास में वज़ीर आला ने पंजाब के बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान जो तलब कर ली है, और कहा है कि पंजाब की हर तहसील में हस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए कम अज़ कम एक वैन जो है मैसर होनी चाहिए। मतलब कि कोई भी एक हस्पताल है जो तहसील के अंदर, उधर कम से कम एक वैन होनी चाहिए। तो एक वैन का भी होना तो अभी इस बजट में मेरे ख्याल में बहुत है, कि ज़ाहिरी बात है कि हर रोज़ कोई 50-100 तो नहीं होते, तो 1-2-3 होते हैं, तो एक वैन जो है वो मेरे ख्याल में अभी काफ़ी है। तो आगे जाकर पता चलेगा, अगर ज़रूरत पेश आई तो उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो मरहूम के अहल खाना 1122 पर कॉल करके या हस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत मुंतकली सर्विस की स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए मॉनिटरिंग की जाएगी। इजलास में फ़ैसला किया गया कि मैयत को हस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की भी सहूलत मुफ्त दी जाएगी। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इकदाम है। मरीम नवाज शरीफ की जो ज़ेर सदारत इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस जो हैं उनकी सर्विस को भी रेगुलराइज करने पर इत्तफाक़ किया गया है, और प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस के रेट पर भी मुकर्रर करने का जो रेट है उसको भी मुकर्रर करने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया, कि वो जो बाहर एक ब्लैक मेलिंग होती है, जब आप जो हस्पताल के बाहर आप देखते हैं कि 50-100 या 15-20 एम्बुलेंसेस खड़ी होती हैं, तो जब उनके पास कोई भी मरीज़ के वर्सा जाते हैं तो वो उनसे अपनी मर्ज़ी के जो है वो पैसे वसूल करते हैं और ब्लैक मेलिंग करते हैं। जब उनको पता चल जाए कि ये मजबूर हैं और वहाँ पर अब कोई एम्बुलेंसेस कम है और वहाँ पर जाने को कोई तैयार नहीं है, तो दूसरे वाला जो ड्राइवर है वो इसी तरह ही वहाँ पर रस्साकशी का समा होता है। तो ये इसके ऊपर जो एक अहम इकदाम उठाने जा रही है मरीम नवाज शरीफ, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और मस्बत रवैया है कि पंजाब में कोई भी मरीज़ अगर बाहर से प्राइवेट भी लेगा तो उसका एक रेट मुकर्रर कर दिया जाएगा कि पर किलोमीटर या पर माइल के हिसाब से, कि अगर इतने फासले पर जाना है तो इतना किराया होना चाहिए। तो उससे ऊपर अगर कोई वो लेता है तो उसको ज़ाहिरी बात है उसके ख़िलाफ़ कोई एक्ट बनाकर उसके ख़िलाफ़ सज़ा भी दी जाएगी, और उसको पूछा जाएगा कि आपने अगर 50 किलोमीटर के ऊपर आपने अगर 3,000 2,000 बनता था तो आपने उससे अगर वसूल कर लिया है 15,000 20,000, तो ये ज़्यादती है मेरे ख्याल में। पहले ये एक मरीज़ पिसा हुआ होता है, मरा हुआ होता है, और ऊपर से जो एम्बुलेंस वाले इस तरह का अमल करते हैं, तो वो मरीज़ बेचारा परेशानी में वो बेबस होता है, तो वो किसी से मांग कर जैसे भी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो ज़्यादातर लोग हैं वो मुतवसत तबके से जो होते हैं,
तो वो बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस से घर पहुंचना और आना जाना उनके लिए मुश्किल पेश आती है। तो मरीम नवाज शरीफ का ये जो एक इकदाम है ये बहुत ही अच्छा है और इससे इतनी दुआएं मिलेंगी कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और दूसरा इकदाम जो मैयत वाला है कि अगर आपने एक शहर से दूसरे शहर करनी है या एक ज़िले से दूसरे ज़िला भी जानी है, अगर लाहौर में कोई इलाज करवा रहा है तो उसको ज़ाहिरी बात है अगर भावल नगर, राजनपुर, लिया किसी भी जगह पर आना पड़ता है तो वो भी उसके लिए मुफ्त जो मैयत से जो मुंतकली करने की सर्विस है वो दी जा रही है। तो ये बहुत बड़ा अमल है और ये अल्लाह ताला मतलब इसका अजर देगा कि ये पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन मरियम सरकार वाहिद वो है कि जो हर चीज़ को जैसे जैसे उनके जहन में कोई इस तरह की चीज़ें आती है तो वो इनिशिएटिव लेते हुए उसको अमली जामिया पहनाती हैं और अमली जामिया पहनाते वो उसी उसका जो इदराक है वो हफ्तों में हो जाता है, ना कि वो आज बात हुई है वो 2 साल उसको लग जाएं। तो मेरे ख्याल में ये आने वाले जो महीना है मार्च का उसके अंदर ये अमल शुरू हो जाएगा और पूरे पंजाब में ये सर्विस शुरू कर दी जाएगी। तो अल्लाह करे कि जिस तरह मरीम नवाज शरीफ पंजाब के लिए काम कर रही हैं बाकी सूबे इसी तरह थोड़ा सा उनसे सीखें ताकि पंजाब के साथ पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि पंजाब तरक्की कर रहे हैं पाकिस्तान भी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अब मसला यहाँ पर ये पेश आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो KPK से वो रोज़गार के लिए लाहौर आ रहे हैं, उसके बाद कराची से लोग आ रहे हैं। बसंत पे कुछ लोग ऐसे आए कि उन्होंने कहा कि जिस तरह सफाई का निज़ाम लाहौर के अंदर है और पूरे जो तमाम इदारे हैं वो अपने हद में रहते हुए आवाम के साथ ताउन करते हैं और काम कर रहे हैं, तो इसी तरह अगर कराची में हालात नहीं सही हुए तो हमें पंजाब में शिफ्ट होना पड़ेगा, लाहौर में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में तमाम बाकी सूबों की आवाम का जो रुझान पंजाब की तरफ है उसको रोकने के लिए बाकी सूबों को गौर करना चाहिए कि वो अपने सूबों के अंदर इस तरह के इकदाम करें कि लोगों को पंजाब की तरफ ना आना पड़े और वो वहाँ पर उनको तमाम बुनियादी जो सहूलियात है वो मैसर हों और पाकिस्तान तरक्की करे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि सिर्फ पंजाब ही तरक्की करे, मरीम नवाज शरीफ भी ये नहीं चाहती, मरीम नवाज शरीफ भी ये चाहती हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। आपने देखा होगा कि उन्होंने कोयटा में जाकर वहाँ पर भी FC को 10 अरब रुपये दिए हैं। तो इसी तरह वो अगर 10 अरब रुपये अगर वो सोचती हैं कि पंजाब की आवाम के लिए हैं तो वो मैं वहाँ पर क्यों दूँ, क्योंकि उनके दिल में उनके दिमाग में वो जज्बा है पाकिस्तान तरक्की करने का और अमन कायम करने का पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए वहाँ पर जाकर उन्होंने एक बड़ा अच्छा साइन दिया है और उनकी आवाम के साथ इज़हार यकजहती दिखाई है, क्योंकि हम चारों सूबे जो हैं वो एक पेज पर हैं, ये मैसेज दिया उन्होंने। तो अल्लाह करे पाकिस्तान तरक्की करे और बाकी सूबों में भी डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसके ऊपर अमल दरामद हो, तमाम जो इदारे हैं वो अपनी हद में रहते हुए आवाम को रिलीफ दें। तो कल तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।